ओम साई राम। मैं मीनाक्षी आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साई अनुभूति चैनल में और अनुभवों की श्रृंखला से एक बार फिर से एक बहुत प्यारा और अनोखा सा अनुभव लेकर आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। लेकिन उससे पहले चलिए सभी लोग हाथ जोड़ते हैं, बाबा का जयकारा लगाते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। साथियों, आज जो अनुभव मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है सुचरित्रा जी का। ये जो अनुभव है, जब आप सुनेंगे तो आप इसे रिलेट कर पाएंगे साईं सचरित्र की एक स्टोरी से। चलिए मैं आपको बताती हूँ साईं सचरित्र की किस स्टोरी के साथ आप इसको रिलेट कर पाएंगे। साईं सचरित्र में एक अध्याय है जिसमें लिखा हुआ है कि राधा कृष्ण माई ने जब एक डॉगी को खाना खिलाया था तो बाबा ने उन्हें बहुत ब्लेस किया था जब वो बाबा के पास गई थी, और बाबा ने उन्हें बताया था कि जिस डॉगी को आपने खाना खिलाया है वो मेरा ही रूप था और आज मैंने पेट भर कर के खाना खाया है। इसमें बाबा ने ये बताने की कोशिश की थी कि सभी जीव जंतुओं जो है वो मेरा ही अंश है और हमें जीव जंतुओं की, चाहे वो कुत्ता हो, बिल्ली हो, गाय हो, सुअर हो, सबको भोजन कराना चाहिए, सबको एक समान समझना चाहिए, मतलब सबको जीवात्मा समझना चाहिए और सबकी भूख को एक समान मानना चाहिए। और इसमें बाबा उन्हें ब्लेस भी करते हैं कि तुम्हारा बहुत भला होगा कि क्योंकि तुमने ये एक बहुत अच्छा काम किया। अब सुचरित्रा जी बताती हैं कि 2020 की बात है, मेरी मम्मी की आइज़ में कुछ प्रॉब्लम थी तो मम्मी को हॉस्पिटल जाना था आई टेस्ट कराने के लिए। ये कहते हैं कि जो हॉस्पिटल है वो हमारे घर से लगभग 1 या 1.5 घंटे की रास्ता पे है और नंबर क्योंकि लिखवाना होता है तो हमें काफ़ी सुबह उठ के जाना होता था। ये कहते हैं कि जितनी बार भी हम गए हैं तो उसमें कभी हम 5 बजे निकलते थे अपने घर से, कभी 6 बजे निकलते थे। जब हम अर्ली मॉर्निंग जाके वहाँ पे नंबर लिखवाते थे तब चेकअप हो पाता था। ये कहती हैं ऐसे ही हम अपनी मम्मी के साथ जब उन्हें हॉस्पिटल लेके जा रहे थे तो हमारी जो सोसाइटी है उसमें क्या है, जो जब हम सुबह निकलते थे तो डॉगी हमारे पीछे आ जाते थे या डॉगी हमें फॉलो करते थे। तो कहते थे मेरे मन में ये आया कि मेरे को अपने पास कुछ ना कुछ ज़रूर रखना चाहिए खाने का ताकि मैं इनको दे पाऊँ। ये कहती हैं कि जब नेक्स्ट हमारा टाइम पड़ा जाने का हॉस्पिटल तो उस दिन मैंने ग्लूकोज के जो बिस्किट होते हैं, छोटा वाला पैकेट जो आता है 4-5 रुपए वाला, वो अपने पास रखा और अपने मन में मैंने कहीं ना कहीं इस विचार को रखा कि अगर मैं डॉगीज़ को ये बिस्किट खिलाऊंगी तो बाबा मुझसे खुश होंगे। और ये कहती हैं कि हम निकले और मैंने जब रास्ते में डॉगी मिले हमें अपनी सोसाइटी में तो मैंने उनको बिस्किट खिलाया और मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं मन में सोच रही थी कि डॉगी को खिलाना तो एक ये चीज़ था कि उनको खिला के मुझे अच्छा लगा, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे इंटरनल माइंड में एक ये चीज़ चल रही थी कि बाबा खुश होंगे इससे, क्योंकि साईं सचरित्र में भी ऐसा ही लिखा है। ये कहती हैं कि वहाँ जब हम हॉस्पिटल पहुँचे तो लगभग दोपहर के 12 बज रहे होंगे जब मध्याह्न आरती का टाइम होता है और उस वक्त मेरी मम्मी का जो है नंबर आया और मेरी मम्मी टेस्ट के लिए अंदर चले गई। ये कहती है उस समय मैं खाली बैठी थी और मैं अपना जो फ़ोन लिया और उसमें इंस्टा पे चेक करने लगी। ये कहती हैं कि अचानक से इंस्टा पे, क्योंकि बाबा की आरती उस वक्त ख़त्म ही हुई थी क्योंकि 12 साढ़े 12 बजे का टाइम था, तो उसमें बाबा की आरती का जो है उसकी पिक्स आने लगी। ये कहती है मैंने जो है बहुत सारे जो हैं फेसबुक पे और इंस्टा पे जो ग्रुप ज्वाइन कर रखे हैं शिरडी से रिलेटेड, तो कह रहे सारे के सारे जो ग्रुप्स थे उनमें बाबा की आरती की पिक्स हैं। कहती है मैं ये देख के बहुत हैरान थी, जिस जिस ग्रुप की पिक्स देखी उसमें सेम वही पिक थी और मैं उस पिक को देख के बहुत हैरान हो रही थी कि आरती की थाली के अंदर ग्लूकोज बिस्किट का पैकेट रखा हुआ है। ये कहते हैं पहले मुझे यकीन नहीं हुआ कि वाकई कि ऐसा हो सकता है कि आरती की थाली के अंदर बिस्किट का पैकेट रखा है। इन्हें लगा कि हो सकता है किसी साईं डिवोटी ने बाबा को ये भेंट चढ़ाई हो। फिर इनके मन में आया लेकिन वहाँ के रूल तो बहुत सख्त हैं, अब तो और भी ज़्यादा हो गए हैं, वहाँ पे तो कोई बाहर का कुछ भी ले जाके चढ़ा सकता नहीं है, तो फिर ये कैसे हो। ये कहते हैं लेकिन फिर भी मेरे मन में डाउट चल रहा था
कि आखिर ऐसा क्यों? ये कहती हैं कि इनके मन में बेचैनी सी भी हुई कि आखिर बाबा ने देखो मेरा द्वारा दिया गया जो भी भोजन था वो स्वीकार किया। ये कहते हैं कि इंस्टा में मुझे एक मैसेज भी मिला था मॉर्निंग में कि तुम्हारे द्वारा दिया गया जो भोजन है मैं किसी भी रूप में स्वीकार करूँगा। और अब बाबा ने आरती की थाल में मुझे वो ग्लूकोज़ बिस्किट दिखा दिया। ये कहते हैं कहीं न कहीं बाबा ने मुझे इस चीज़ को बताया कि मैंने तेरे द्वारा जो तूने कुत्तों को भोजन दिया, कुत्तों को बिस्किट दिया, उसे स्वीकार किया। क्योंकि साईं सचरित में भी बाबा ने यही कहा है कि मैं किसी भी रूप में तुम्हें दर्शन दे सकता हूँ। तो बस ये यही कहती हैं कि मैं बस यही मानती हूँ कि बाबा ने उस दिन मुझे ब्लेस किया और ये मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा मिरेकल है कि मैंने अपने मन में एक ये भावना रखी थी कि मैं बिस्किट खिलाऊंगी तो बाबा प्रसन्न होंगे। और उसी दिन आरती की थाल में बिस्किट का पैकेट मुझे बाबा की आरती के बाद दिखता है, जो कि मुझे बाबा ये सिंबल देते हैं कि मैंने जो कुछ किया वो उन्होंने स्वीकार किया। ऐसे ही हैं हमारे बाबा। और बाबा हमसे कहीं ना कहीं कितनी बार ये जो इंस्टा पे मैसेजेस आते हैं या जो साईं संदेश आते हैं उसके थ्रू हमसे बात करते हैं, और वो मैसेजेस हमसे इतने रिलेटेड होते हैं कि कभी कभी तो हम इतने दुख में होते हैं लेकिन वो एक मैसेज आता है जो हमसे रिलेट होता है। हम परेशानी की अवस्था में चल रहे होते हैं, वो मैसेज हमें ये बताता है कि रुक, 2 दिन बाद तेरा अच्छा होगा, या 1 हफ्ते में तुझे खुशखबरी मिलने वाली है। और होता वाक़ई वैसा ही है हमारे उस बहुत दुःख के पलों में। ये जो मैसेजेस होते हैं ना, साईं संदेश जो होते हैं, वो हमें बहुत ज़्यादा तसल्ली देते हैं, एक सुकून देते हैं और हमें ऐसा लगता है कि बाबा हमसे बात कर रहे हैं। और नंबर ऑफ़ टाइम्स और बहुत सारे केसेस में ये सच भी साबित हुआ है। मेरे साथ खुद ऐसे कितनी बार इंसिडेंट हुए हैं कि मेरे को सुबह-सुबह मॉर्निंग में साईं संदेश मिला है, उस टाइम पे मैं उसी परेशानी से जूझ रही हूँ और वो जो टाइम पीरियड भी लिखा होता है उसी टाइम पीरियड में मेरी वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई है। तो वाक़ई जो भी ये साईं संदेश लिखते हैं वो कहीं न कहीं बाबा ही लिखवाते हैं, बाबा हम तक मैसेजेस पहुँचाते हैं कि तू परेशान मत हो, मैं हूँ ना, तेरा हमेशा भला करूँगा। बस बाबा जो है ना वो हमारे मन का विश्वास है। यदि हमें दृढ़ विश्वास है कि बाबा हैं, बाबा की समाधि, बाबा की अस्थियाँ आज भी चलती-फिरती और बातें करती हैं, तो यकीन मानिए बाबा आपके पास आके ज़रूर बैठेंगे, बाबा आपसे बातें करेंगे और बाबा आपके हर बिगड़े काम बना देंगे। हो सकता है कि थोड़ी लेट ज़रूर हो जाए, क्योंकि हमारे कर्माज़ है जो हमारे सामने आते हैं, लेकिन बाबा के यहाँ देने में कभी कोई कमी नहीं होती और कभी देर नहीं होती। वो तो हम हैं, मूर्ख हैं जो हम ये समझ नहीं पाते। और कर्म फल तो जब मानव रूप में भगवानों ने अवतार लिया, उन्होंने भोगा है, तो हमारी तो औकात ही क्या है। बस इसी के साथ श्रद्धा सबूरी बनाए रखिए, बाबा पे विश्वास रखिए। आज नहीं तो कल आपके ज़रूर बिगड़े हुए काम बनेंगे और बाबा हमेशा अपने भक्त को बहुत अच्छी चीज़ ही देते हैं। यदि आपने कोई चीज़ मांगी और बाबा ने नहीं दी ना, तो उसको बाबा की रज़ा में राज़ी होकर स्वीकार करो, क्योंकि वो हमें वो देना चाहता है जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की हो। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जहाँ लोगों के पास खाने के लिए भी नसीब नहीं था, लेकिन बाबा ने आज उनके भंडारे ऐसे भर रखे हैं कि लोग महीनों में, हफ्तों में भंडारे कराते हैं। जब उनके घर में कोई आता है, कोई मदद के लिए, तो वो इतनी ईज़िली मदद कर पाते हैं और बस अपने मन में यही रखते हैं कि कभी हमारे लिए हमारे बाबा ने किया था, तो आज हमारे बाबा ने हमारे लिए किया है, तो हमें मदद करनी चाहिए। हमेशा याद रखिए कि जैसे-जैसे आपके पास पैसा आता जाए, वैसे-वैसे आप थोड़ा-सा लोगों को दान करना ज़रूर शुरू करें, क्योंकि दान की महिमा इतनी महान है। आप एक रोटी किसी को देंगे ना, किसी भूखे को, तो वो आपको इतनी अच्छी दुआएँ दे जाएगा कि आपके भंडारे हमेशा भरे रहें। तो एक रोटी की कीमत आपके भंडारे भरने की अगर हो जाती है, तो मुझे नहीं लगता कि हम में से किसी को भी ये सोचना चाहिए, किसी की मदद करने से पहले, किसी भूखे को खाने खिलाने से पहले, किसी जानवर को कुछ भी खिलाने से पहले हमें ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि बाबा ने कहा है तुम एक कदम बढ़ो
मैं 10 कदम बढ़ूँगा। तुम नाम मेरा पुकारो मैं हाज़िर हो जाऊँगा, तुम 1 कदम बढ़ो मैं 10 कदम बढ़ूँगा। तुम नाम मेरा पुकारो मैं हाज़िर हो जाऊँगा। इसी के साथ चैनल को इतना प्यार और एप्रिशिएट करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, जो अनुभव अभी आप अपने पास सुरक्षित रख के बैठे हैं, उसे चैनल के साथ शेयर कीजिए। और कोई भी भक्त जिसे ऐसा लगता है कि उसका अनुभव अभी चैनल पे टेलीकास्ट नहीं हुआ है, तो प्लीज़ मुझे एक बारी मैसेज या फ़ोन करके इन्फॉर्म कर कि दीदी मेरा अभी तक एक्सपीरियंस नहीं आया है और बहुत जल्द आपका वो अनुभव यूट्यूब पे आ जाएगा। ओम साई राम।